Welcome to my class, student. It's a story of life, that is Helen Keller, and this is chapter 8, that is a summary and question answer. अभी तक आपने बहुत कुछ हेलन केलर के बारे में जाना है. इस चैप्टर में हम देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है. Helen writes that the first Christmas after Miss Sullivan came to Tuscumbia was a great event. आपने देखा था पहले भी क्रिसमस का त्योहार आया था और उस समय जो हेलन थी वो अपनी सहेली के साथ कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन जब से मिस सलीवन इसकी लाइफ में आई थी तो उस दिन वो जो क्रिसमस था वो एक बहुत ग्रेट इवेंट बन गया था. टुगेदर मिस सलीवन एंड हेलन प्रिपेयर्ड सरप्राइजेस फॉर एवरीवन इन द फैमिली. दोनों ने मिलकर लोगों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सरप्राइजेस प्रिपेयर किए एंड फॉर हेलेन्स फ्रेंड्स एज वेल. और अपने दोस्तों के लिए भी हेलन ने कुछ सरप्राइजेस प्रिपेयर किए. हेलेन्स फ्रेंड्स टीज्ड हर विद सरप्राइजेस. जो हेलेन के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी क्या किया, कुछ सरप्राइजेस प्लान किए. क्या क्या जो गिफ्ट्स उन्होंने दिया था, हाफ स्पेलिंग द वर्ड्स फॉर द गिफ्ट्स. उन्होंने हेलन के हाथों में उनकी हाफ स्पेलिंग लिख दी थी, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी थी, और हेलन को गेस करना था कि कौन सा गिफ्ट किस आया है उसके लिए क्रिसमस पर. She had been receiving into her palm before quickly drawing their hands away. वो क्या करती थी, उसके हाथों में पाम के ऊपर हाफ स्पेलिंग लिख के तुरंत अपना हाथ हटा लेती थी, और हेलन को सोचना पड़ता था कि कौन सा गिफ्ट वो सहेली पर्टिकुलर लेकर आई है. She kept up a game of guessing which taught her more about the use of language than any such lessons could have done. तो उस दिन हेलन ने देखा कि जो गेम ऑफ गेसिंग है, ये जो हम सोचते हैं क्या हो सकता है, ये इसके लिए बहुत यूजफुल हुआ. इसने उसको बहुत कुछ सिखाया लैंग्वेज के बारे में, जितना कि सेट उसके जो लैंग्वेज के जो लेसन्स थे उसने जितना नहीं सिखाया उतना इस गेम ने उसे सिखाया. As Christmas drew closer, जैसे जैसे क्रिसमस करीब आ रही थी, हेलन grew more and more excited for the holiday. तो क्रिसमस के हॉलीडे के लिए जो हेलन थी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी. ऑन क्रिसमस ईव पर हेलन जॉइंड द टस्कम्बिया स्कूल चिल्ड्रेन एट देयर सेलिब्रेशन. तो उसके शहर में जो बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, उनको हेलन ने ज्वाइन किया. And she marveled at the beautiful and tall Christmas tree in the center of the room. और स्कूल जाकर उसने रूम में उसने देखा मतलब उसने महसूस किया कि बहुत लंबा और सुंदर क्रिसमस ट्री रखा हुआ है. She capered around the tree in delight. वो उसके चारों तरफ घूमने लग गई बहुत खुशी से. And that evening she lay awake in bed a long time, waiting excitedly for Santa Claus to come. और उस इवनिंग वो जागती रही अपने बेड पर देर तक, सैंटा क्लॉज का वेट करते हुए, जो कि आने वाले हैं. इन द मॉर्निंग, जब सवेरा हुआ, हेलन फाउंड सरप्राइजेस फॉर हर स्कैटर्ड ऑल थ्रू द हाउस. चारों तरफ गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स रखे हुए थे हेलन के लिए. But the best present of all was Miss Sullivan's gift, a canary. लेकिन जो बेस्ट गिफ्ट किसने दिया था, मिस सलीवन ने दिया था. वो एक कैनरी बर्ड था, which Helen named Little Tim, और उसका नाम हेलन ने रखा Little Tim. Little Tim was so tame that he would hop on her finger and eat candied cherries out of her hand. वो जो कैनरी बर्ड था इतना ज्यादा पालतू हो गया था हेलन के कि उसी के हाथों से वो क्या करता था, चेरीज खाता था, और उसके फिंगर पर वो इधर उधर फुदकता रहता था. हेलन केयर ड्यूटीफुली फॉर लिटिल टिम. और जो हेलन थी वो बहुत ही ड्यूटीफुली, जिम्मेदारी से लिटिल टिम की केयर लेती थी. शी क्लीन्ड हिज केज. वो उसका जो पिंजड़ा था, केज था, उसे वो साफ करती थी. एंड फेड एंड वाटर्ड हिम ईच डे. और हर दिन उसको साफ पानी देना, साफ बीज देना, उसका काम करती थी. One morning, however, Helen left the canary's cage open on the window seat. एक दिन क्या हुआ, खिड़की पर वो जो केज था वो खुला रह गया. While preparing water for his bath, and when she returned, she felt a cat brush past her. तो क्या हुआ, वो जब पानी लेने गई अपने कैनरी बर्ड के लिए तो पिंजरा का दरवाजा खुला रह गया. और जब वो वापस लौटी तो उसने महसूस किया कि एक बिल्ली उसके पास से गुजरी. She reached into Tim's cage. वो जब टिम के केज के पास पहुंची हेलन,
but he was gone. वो वहां नहीं था. And Helen knew sadly that she would never see her little bird again. और उस दिन हेलन ने रियलाइज किया कि अब वो अपने छोटे बर्ड को कभी नहीं देख पाएगी. क्यों नहीं देख पाएगी? क्योंकि वो बिल्ली ने उस कैनरी को खा लिया था. She writes, at first I did not realize what had happened. चूंकि वो देख नहीं सकती थी तो उनको रियलाइज नहीं हुआ क्या हुआ. But when I put my hand in the cage, लेकिन जब मैंने पिंजरे के अंदर अपने हाथ को डाला, and Tim's pretty wings did not meet my touch. जो टिम्स के जो प्यारे से जो विंग्स थे, पंख थे, उसने मेरे को टच नहीं किया. Did not meet my touch. और his small pointed claws take hold of my finger. और उसका जो pointed claws था वो मेरे फिंगर पर नहीं आया. तो फिर मैंने समझ लिया कि अब मैं टिम को कभी नहीं देख पाऊंगी. I knew that I should never see my sweet little singer again. तो कैनरी बर्ड वो गाना भी गाती थी, तो वो अब उसको कभी नहीं देख पाएगी. उसने इस तरह से उसने जाना. Now एनालिसिस कर लेते हैं. Helen had always loved Christmas time but had never fully understood what was going on in the days leading up to the festivities. तो क्रिसमस टाइम हमेशा ही उसे पसंद था. जब आपने कुछ पहले के चैप्टर्स में देखे, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता था कि हो क्या रहा है एक्चुअली, होता कैसे. जब से मिस सलीवन उसकी लाइफ में आई है, उसने पार्टिसिपेट करना आरंभ किया हर एक एक्टिविटीज में. नाउ विथ मिस सलीवन शी कुड fully anticipate and appreciate the excitement. अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से समझ पाती है, अप्रिशिएट कर पाती है उस एक्साइटमेंट को, उस ग्ली को, वार्म फीलिंग्स ऑफ द हॉलीडे, कि हॉलीडे का मतलब क्या होता है, वो अब सब कुछ महसूस कर पाती है. मिस सलीवन्स प्रेजेंस हैज मेड एवरीथिंग वंडरफुल. जब से मिस सलीवन उसके लाइफ में आई है, हर कुछ बहुत ही वंडरफुल हो गया उसकी लाइफ में. And the gifts he gives Helen, a canary, is the greatest part of the festival. और उस फेस्टिवल का ग्रेटेस्ट पार्ट कौन था? वो कैनरी, जो कि हेलन को मिस सलीवन ने दिया था. Unfortunately, the gift was short-lived. दुर्भाग्यवश जो गिफ्ट था वो थोड़े दिनों तक ही रहा. Just as Helen learned earlier from the storm that nature has its dark side, she again learned the harsh realities of the natural world. तो जैसे उसने उस दिन पेड़ पर चढ़ी हुई थी और स्टॉर्म आया था, उसने वो देखा था कि नेचर कितना हार्श हो सकता है. तो इस दिन उसने सीखा कि जो नेचुरल वर्ल्ड की रियलिटीज क्या, हार्श रियलिटीज क्या है. हर कमजोर को जो उससे ज्यादा मजबूत है वो उसको खत्म करता है. तो बिल्ली मजबूत थी, स्ट्रांग थी कैनरी से, तो उसने उसको खत्म कर दिया. क्वेश्चन आंसर देख लो. What was the most exciting aspect of Christmas for Helen? With the help of a teacher, Helen had prepared surprises for her family members. तो अपने टीचर्स की मदद से उसने फैमिली के लिए सरप्राइजेस किए थे तैयार. This proved to be the most exciting part of celebrating Christmas. और यही जो था बहुत एक्साइटिंग पार्ट था क्रिसमस सेलिब्रेट करने का. Also, she was excited about trying to guess what gifts the others were going to give her. और इसके अलावा वो जो गेम ऑफ गेसिंग उसने खेला, उसने भी उस फेस्टिवल को बहुत एक्साइटिंग बना दिया था. स्पेंडिंग क्रिसमस ईव विद द टिस्कम्बिया स्कूल चिल्ड्रेन वाज अनदर थ्रिलिंग एपिसोड फॉर हर. और क्रिसमस ईव में उसने बच्चों के साथ जो क्रिसमस मनाई, वो भी बहुत ही थ्रिलिंग एपिसोड था उसकी लाइफ का. स्पेशली एज शी वाज अलाउड टू हैंड द गिफ्ट्स टू ऑल द चिल्ड्रेन. और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया था, स्पेशल हो गया था, क्योंकि उसने अपने हाथों से सब बच्चों को गिफ्ट दिया था. Who or what was Little Tim? Little Tim was a pet canary gifted to Helen by her teacher, Miss Sullivan. How did Helen take care of her pet? Helen would prepare its bath, clean its cage, fill its cups with fresh seed and water, and hang a spray of chickweed in its swing. उस पिंजरे में एक झूला भी था, छोटा सा झूला था उस बर्ड के लिए. तो हेलेन क्या करती थी? बाथ, उसके नहाने का इंतजाम करती थी, केज को क्लीन करती थी, जो कप रखे हुए थे बर्ड के लिए उसमें फ्रेश सीड भरती थी, पानी डालती थी और चिकवीड का स्प्रे करती थी उसके स्विंग पर, ताकि वो झूलते झूलते भी खा सके. Why did the bird not respond to Helen when she opened its cage one morning? तो बर्ड ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया जब उसने अब केज ओपन किया?
The canary was eaten by a cat when Helen had gone to fetch water for his bath and had left the cage open. तो कैनरी उसने क्या किया था, हेलेन ने जब वो पानी नहाने के पानी का इंतजाम करने गई थी तो उसने खुला छोड़ दिया था दरवाजा, और वो जो थी बिल्ली थी उसने कैनरी को खा लिया था. Helen found out when the canary did not respond when Helen opened its cage. और हेलेन को तब पता चला जब हेनरी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. So what have we learned? We have learned chapter 8. Now the next session I will do chapter 9. So analysis, chapter, question answer, everything is there. It's a small chapter. So go and read the full chapter, because here I have presented the summary of it, and then enjoy the other parts of the chapters also. In the next session I will be with a new chapter. Till then, have a good revision. Thank you.